जीतू पटवारी के आरएसएस पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को न तो जवाहरलाल नेहरू हरा सके और न ही इंदिरा गांधी की कोशिशें कामयाब हुई। आरएसएस तो आपके अब्बा चाचा नेहरू भी नहीं हरा पाए। संघ को हराना कांग्रेस का शेख चिल्ली का सपना मात्र है। देखिए खास रिपोर्ट। मोदी को हराना है तो आरएसएस को हराना पड़ेगा। जीतू पटवारी के बयान से एमपी में सियासी बवाल। एमएलए रामेश्वर शर्मा ने पटवारी पर बोला जुबानी हमला। आरएसएस को तुम्हारे अब्बा चाचा भी नहीं हरा पाए। रामेश्वर बोली, आरएसएस को हराना कांग्रेस का शेख चिल्ली का सपना। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन अहमदाबाद गुजरात में मोदी और आरएसएस पर जमकर सियासी निशाना साधा। जीतू पटवारी ने कहा, जिन नेताओं को आरएसएस का विरोध करने में डर है वो मोदी को नहीं हरा सकते। मोदी को हराना है तो आरएसएस से लड़ना होगा। सोनिया गांधी, खड़गे जी, तो बीजेपी ने जो कानून लेके आई उसमें देश में विध्वस्त हुआ, अराजकता हुई, हमारे देश के नागरिकों में डर पनपा। साथियों, हम सबकी जवाबदेही है इससे लड़ने की। मैं अंत में सभी नेता जो मंच पे बैठे हैं और सभी यहाँ उपस्थित एआईसीसी के जितने मेंबरान हैं, मैं एक बहुत दिल से आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं। अंतिम बात, आरएसएस देश में और दुनिया में ये कहती है कि हम एक सामाजिक सांस्कृतिक एक संघ है। वो देश के मुद्दों पर देश को दशहरे पे संबोधित करती है, देश में आने वाली चुनौतियों से देश के लोगों से बात करती है, जागरण का संदेश देती है। पर नोटबंदी होती है तो आरएसएस मौन रहती है। अगर आप गूगल सर्च करो तो गूगल में सबसे बड़े बलात्कारी कौन, तो बीजेपी के 10 नेताओं के नाम नहीं आए, तो आप सर्च करके देख लो। गूगल सर्च करो तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी नेता कौन, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए, तो अभी सर्च करके देख लो। आप गूगल सर्च करो कि कौन सी 3 सबसे भ्रष्ट सरकारें हैं, तो बीजेपी के नेताओं के नाम नहीं आए। बीजेपी की सरकारों के तो आप सर्च करो, पर आरएसएस मौन रहती है। जिन नेताओं का दिमाग में यह है कि आरएसएस का विरोध करने से डर है, तो वो फिर मोदी को नहीं हरा सकते। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, आरएसएस एक है, और आरएसएस सामाजिक सांस्कृतिक संघ नहीं है, राजनीतिक सामाजिक संगठन है। उससे उसी तरीके से लड़ो, डरो मत। अगर आप आरएसएस से मुकाबला नहीं करोगे तो बीजेपी की विचारधारा को नहीं हरा सकते। संकल्प लो सब, एक साथ एकजुट होकर कि हम। जीतू के इस बयान से सूबे का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि आरएसएस को हराना शेख चिल्ली का सपना है। उन्होंने कहा कि आरएसएस को तो चाचा नेहरू और इंदिरा गांधी भी नहीं हरा पाए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं बल्कि हिंदुस्तान की संस्कृति के लिए लड़ता है। देखिए, आरएसएस तो आपके अब्बा भी नहीं हरा पाए, चाचा नेहरू। चाचा नेहरू ने भी आरएसएस को हराने की कोशिश की, कई षड्यंत्र किए, आरएसएस को जेल में डालने की कोशिश की, आरएसएस के स्वयंसेवकों पर जाति की। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने जाति की। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल जैसा लगाया, उसमें संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो क्रूर व्यवहार किया गया, उनके नाखून खींचे गए, उनको मारा गया, उनको सताया गया, उनकी संपत्ति का नुकसान किया गया। पर संघ का स्वयंसेवक देहनिष्ठ कार्यकर्ता है। संघ का स्वयंसेवक मैं रहूं ना रहूं, मेरा हिंदुस्तान रहना चाहिए। आरएसएस का कार्यकर्ता सत्ता के लिए नहीं लड़ता, आरएसएस का कार्यकर्ता हिंदुस्तान के लिए लड़ता है। वो राम की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो कृष्ण की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो महावीर की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गौतम बुद्ध की संस्कृति के लिए लड़ता है, वो गुरु नानक की संस्कृति के लिए लड़ता है। वो भारत के सेना के पीछे इसलिए खड़ा होता है क्योंकि वो सेना कोई जानता है कि ये मातृभूमि की वंदना के लिए अपना सर्वस्व निछावर करके बाउंड्री पर खड़े हैं, और जो बॉर्डर पर सेना खड़ी है वो सेना हमारा अपना खून है, उसकी सुरक्षा करना। और इसलिए आरएसएस से कांग्रेस इसलिए नहीं लड़ सकती क्योंकि कांग्रेस झूठी बिरयानी खाने में मस्त है।
कांग्रेस आतंकवाद का समर्थन करने में मस्त है, कांग्रेस पाकिस्तान और जिन्ना की भाषा बोलने में मस्त है। कांग्रेस ने ना तो गांधी जी का चरित्र लिया, ना नेताजी सुभाष चंद्र बोस का चरित्र लिया। इस कांग्रेस ने अगर चरित्र लिया है तो केवल सत्ता को हथियाने का चरित्र लिया है। और सत्ता कैसे भी ली जाए, चाहे व्यक्तियों को मारकर सत्ता ली जाए, चाहे देश जलाकर सत्ता ली जाए। और जब तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इस धरती पर, तब तक ना हिंदुस्तान का कोई विभाजन हो सकता और ना देशद्रोही ताकत इस देश के अंदर पल सकती। इसलिए राहुल गांधी जी, जीतू पटवारी जी, सोनिया जी, प्रियंका जी और जितने भी उनके साथ जी हैं, ये सब जी कान खोलकर सुन लो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे, इस मंत्र को लेकर जो चलता है उसे कोई नहीं हरा सकता। संघ को हराना ये केवल तुम्हारा शेख चिल्ली का सपना मात्र है। वहीं रामेश्वर शर्मा के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता अभिनव बरोलिया ने पलटवार करते हुए कहा कि आरएसएस की नफरत वाली विचारधारा को जनता समझ चुकी है। आरएसएस की नफरत वाली और विभाजनकारी सोच जो देश को गर्त में ले जा रही है, उसके खिलाफ अब देश की जनता भी एकजुट हो रही है। देश की जनता को भी अब समझ में आ रहा है कि जो आरएसएस की सोच है नफरत वाली, ये देश को बर्बाद कर देगी। और रामेश्वर शर्मा जी को भी अब ये समझ लेना चाहिए कि उनकी जो बयानबाजी लगातार नफरत वाली रहती है, देश को तोड़ने वाली रहती है, लगातार विध्वंस रहता है उनके बयानों में, लगातार जिस तरीके की वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत की बात करते हैं, उसको भी जनता अब समझ चुकी है और करारा जवाब देने के लिए भी तैयार है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पटवारी के बयान के बाद मध्य प्रदेश में आरएसएस को लेकर सियासी पारा गरमाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, भोपाल।